माँ, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो रात भर मैंने एक स्केच बनाया था और सुबह तक चूहों ने उसे कतर दिया। तो गुस्से में मैं उन्हें मारना चाहता था। दीपक उसके घर पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर क्या देखता है कि ड्राइवर की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। चूँकि दीपक बहुत नामी आदमी था तो हॉस्पिटल के सभी स्टाफ उसे देखकर पहचान जाते हैं। एमडी कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि बच्ची को यहाँ पर जल्दी ले आए, वरना आगे चलकर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी क्योंकि उसके ब्रेन में एक ब्रेन ट्यूमर पनप रहा है। गुड मॉर्निंग इंडिया। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। वेल, मैं हूँ आरजे किशोर जो आपको नहीं होने देगा बोर। तो आइए सुनते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को और जानते हैं कि इससे आज हमें क्या नया सीखने को मिलने वाला है। सो अपने हेडफोन्स को धारण कर लीजिए और सुनते रहिए द आरजे किशोर। दोस्तों, बारिश का मौसम, ये आते ही ऐसा लगता है मानो प्यास से तड़पते हुए गले को पानी से लबालब भरा हुआ कुआं ही मिल गया। इतना सुकून, इतनी राहत उस भयानक गर्मी से। दोस्तों, उस रोज भी जमकर बारिश हो रही थी। दीपक अपनी घर की बालकनी से उस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए अपनी आंखें सेक रहा था कि तभी जोरों से बिजली कड़की। सब कुछ मानो एक पल के लिए थम सा गया था। दीपक को अपना बचपना याद आ गया। उस दिन की घटना ने दीपक का पूरा जीवन ही बदल दिया था। दीपक अपने बेडरूम में जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी वो चीज़ दीपक को नहीं मिलती। तभी किचन से आवाज़ आती है, दीपक, क्या शोर हो रहा है? क्या ढूंढ रहे हो बेटा? दीपक कहता है, माँ, मेरी नीली वाली डायरी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। तब दीपक की माँ कहती है, अरे बुद्धू, कितना भुलक्कड़ होता जा रहा है तू। अपने तकिए के नीचे देख, वहीं रखी थी तूने, और मुझसे कहा था कि माँ मुझे याद दिलाना, और सच में भूल गया। बड़ा तो हो रहा है पर तेरी हरकतें वैसी की वैसे ही है। अब दीपक चुपके से किचन में जाता है और पीछे से अपनी माँ के ऊपर लिपट जाता है और कहता है, माँ, अगर मैं सारी चीज़ें याद रखने लगा तो आपकी ये प्यारी सी डांट मुझे कहाँ सुनने को मिलेगी? आप ही बताओ। अब दीपक अपनी डायरी लेकर फिर से बालकनी में चला जाता है और वहाँ बैठकर कुछ लिखने लगता है। बारिश अब और बढ़ती जा रही थी। पानी की नन्ही नन्ही छींटें उस डायरी को भिगोने की कोशिश में लगी थी। दीपक अब वहाँ से कुछ दूर पीछे हट जाता है और अपना बचपना याद करते हुए लिखता है, मेरा बचपन, जब मैं छोटा था तब मैं और मेरा पूरा परिवार गांव में रहा करते थे। उस समय हमें पैसों की बहुत तंगी रहती थी। मेरे पापा एक किसान थे, मेरी माँ घर और छोटे भाई को संभालती थी। मैं भी पढ़ने के साथ साथ छोटे मोटे काम कर लिया करता था। जो भी काम मुझे मिल जाता मैं कर लेता था, ये सोचकर कि अभी नहीं सीखूंगा तो कब सीखूंगा, फिर कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। एक दिन की बात है, उस दिन मेरी 12वीं की आखिरी परीक्षा थी। मैंने परीक्षा दी और सीधा घर चला आया। उस दिन पता नहीं क्यों पर मेरा सर बहुत दुख रहा था। मैं घर पहुंचते ही सीधा सोने चला गया और जब रात को माँ ने मुझे खाना खाने के लिए उठाया तब उन्होंने पूछा, क्या आज क्या हुआ था तुझे? स्कूल से आने के बाद सीधा सोने चला गया, खाना भी नहीं खाया था, और तो और आज तूने हाथ मुंह भी नहीं धोया था। दोस्तों, दीपक आगे लिखता है कि आज पहली बार था कि मैं बिना हाथ मुंह धोए सोने चला गया था। तभी दीपक की माँ आवाज़ देती है, दीपक, वहाँ बालकनी में बैठे बैठे क्या लिख रहा है बेटा? खाना रेडी है, चला जा खाना खाने के लिए। बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उन्हें भी बुलाओ जल्दी। उसी बीच दीपक के पापा की एंट्री होती है, कुछ मतवाले अंदाज में। अब दीपक वहीं कुर्सी पर अपनी डायरी रखकर खाना खाने चला जाता है। तभी दीपक का छोटा भाई मुकेश टीवी चालू करता है। टीवी में एक शो चल रहा था, साथ निभाना साथिया। ये देख दीपक के पापा कहते हैं, अरे बेटा, कोई न्यूज़ व्यूज़ लगाओ यार, भाई हम भी तो देखें आजकल क्या चल रहा है। अब सभी मज़े से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दीपक फिर से अपनी डायरी पकड़ लेता है। वो आगे लिखता है, मैंने माँ से कहा, माँ, स्कूल से आते घड़ी मेरा सर बहुत दुख रहा था, इस वजह से मैं सब कुछ भूल गया था और सीधा सोने चला गया। तब माँ ने कहा था, इसलिए कहती हूँ मैं, ज़्यादा चिंता मत किया कर, जो होगा अच्छा होगा। और अब तो तेरी परीक्षा भी ख़त्म हो गई है ना, कल से तू कहीं नहीं जाएगा, घर पे ही रहेगा। अब चल उठ, हाथ मुँह धो ले और खाना खा ले। दोस्तों, दीपक आगे लिखता है, खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए थे पर मैं आधी रात तक जागता रहा
क्योंकि दिन में सोने के बाद रात में मुझे नींद नहीं आती। मैंने इसका फ़ायदा उठाया और पूरी रात मैंने एक स्केच बनाया। लगभग 3 बजे मुझे नींद आने लगी। मैं सो गया, ये सोचकर कि कल मैं बाज़ार से रंग खरीद कर लाऊंगा और इस स्केच को पूरा करूंगा। जब मैं सुबह उठा तो घड़ी में 8 बज रहे थे। मैंने जल्दी से अपना बिस्तर ठीक किया। फिर मेरा ध्यान उस स्केच की तरफ गया जिसे मैंने रात भर पूरी मेहनत से बनाया था। मैं उसे ढूंढने लगा पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो स्केच मुझे नहीं मिला। मैंने माँ से पूछा कि माँ, क्या आपने कोई स्केच देखी है? माँ ने कहा नहीं, पर हाँ, कोने में कुछ कागज़ के टुकड़े मिले थे। मैंने हड़बड़ी में पूछा, माँ कहाँ है वो? माँ ने कहा मैं सफाई कर रही थी तो इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। ये सुन मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुस्से में दुकान गया और वहाँ से चूहे मारने का जहर ले आया। जब रात हुई तो मैंने चुपके से 2 टमाटर लिया और उसे काट कर उस पर वो जहर लगाने लगा। तभी माँ ने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। उन्होंने मुझे कड़े शब्दों में कहा, दीपक, ये क्या कर रहा है तू? उन चूहों को मारने के लिए ये सब कर रहा है ना? सच सच बता, क्या करने जाता है तू स्कूल? वहाँ पे तुझे यही सब सिखाते हैं? बोलना, चुप क्यों है? मैंने माँ से कहा, माँ, कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो रात भर मैंने एक स्केच बनाया था और सुबह तक चूहों ने उसे कतर दिया। तो गुस्से में मैं उन्हें मारना चाहता था। माँ ने कहा, अच्छा, तो इसलिए तू उन्हें मारना चाहता था? मान ले कल को अगर हमने तेरी कोई प्यारी चीज़ तुझे ना दिलाई या तुझसे वो चीज़ छीन ली, फिर तो तू हमें भी मार देगा। इतना सुनने के बाद मैं फुट फुट कर रोने लगा। माँ मुझे चुप कराने लगी और बोली, किसी भी जीव को मारना एक आखिरी उपाय होता है बेटा, और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। माँ की कही ये बात मेरे दिलो दिमाग में बस गई। उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि किसी भी जीव को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ने मुझसे एक और बात कही कि बेटा, हम तेरे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। एक समय के बाद हम तेरा साथ छोड़ देंगे। तुम अपने जीवन में कुछ भी करना, बस एक बात का ध्यान रखना कि दया ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इससे से तुम सही और गलत का फ़र्क कर पाओगे। फिर दुनिया में कोई नहीं जो तुम पर उंगली उठा सके। तब से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया इन बातों को ध्यान में रख कर किया और आज इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, तभी दीपक की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, बेटा क्या लिख रहा है इतनी देर से? दीपक कहता है, माँ वही बात है जो आपने मुझे बचपन में सिखाई थी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हूँ। चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। ये कहकर दीपक की माँ सोने चली जाती है। कुछ देर बाद दीपक भी सोने चला जाता है क्योंकि सुबह उसे उसके ऑफिस भी जाना था। अब अगली सुबह दीपक ऑफिस जाने के लिए रेडी था, पर बारिश कल रात जैसी अभी भी जारी थी। इस वजह से आज उसका ड्राइवर नहीं आया था। अब दीपक खुद से कार ड्राइव करके ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद शाम को वो फिर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद दीपक सबसे पहले अपने ड्राइवर को फ़ोन करता है, पर उसका ड्राइवर कॉल रिसीव नहीं करता। अब ये देखने के लिए कि आखिर ड्राइवर आ क्यों नहीं रहा है काम पे, दीपक उसके घर पहुंच जाता है। वो वहाँ पहुंचकर क्या देखता है कि ड्राइवर की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। ये देख दीपक ड्राइवर को कहता है कि ये क्या है, बेटी की तबीयत ख़राब है और तुम बताना तो छोड़ो, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, बताओ। इतना सुनते ही दीपक का ड्राइवर रमेश फुट फुट कर रोने लगता है और कहता है, सर जी मुझे माफ़ कर दो, मैं करता भी तो और क्या करता। कर्ज वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है और आपने भी मेरी कितनी बार मदद की है और पहले ही मैं आपसे कितना सारा पैसा ले चुका हूँ। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। आप ही बताइए, मैं करता भी तो और क्या करता। मेरी हैसियत ही क्या है, मैं एक मामूली सा ड्राइवर आपका। तभी दीपक रमेश को टोकते हुए कहता है, एक थप्पड़ लगाऊंगा अगर तुमने ऐसी बात दोबारा कही तो। किसने कहा कि तुम मेरे ड्राइवर हो? अरे पगले, तू मेरा छोटा भाई जैसा है। घर में मुकेश के बाद मैं तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ। तू मुझे ये सारी बातें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? इस टाइम पे मैं तेरी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? और ख़बरदार, अगली बार से तुमने खुद को मेरा ड्राइवर कहा तो। अब चल साइड हो, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने दे मुझे। ये देख रमेश फिर इमोशनल हो जाता है। अब दीपक और रमेश बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चूँकि दीपक बहुत नामी आदमी था तो हॉस्पिटल के सभी स्टाफ उसे देखकर पहचान जाते हैं। वहाँ के एमडी को तुरंत फ़ोन जाता है और वो कुछ ही टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं। तब तक रमेश की बेटी का इलाज शुरू हो चुका था।
एमडी बच्ची की सारी रिपोर्ट्स देखकर और डॉक्टर से बात करके सीधा दीपक के पास पहुंचता है। एमडी को आता देख दीपक उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और पूछता है, डॉक्टर साहब बच्ची की तबीयत कैसी है अभी? एमडी कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि बच्ची को यहाँ पर जल्दी ले आए, वरना आगे चलकर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि उसके ब्रेन में एक ब्रेन ट्यूमर पनप रहा है। ये सुन रमेश अपना सर पकड़ लेता है और वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। इसके इलाज में बड़ी रकम लगेगी, तो क्या ये राजी है? एमडी रमेश की तरफ इशारा करते हुए कहता है। तब दीपक कहता है, अब पैसों की बात मत करिए, बस बच्ची को ठीक करिए, आगे मैं देख लूँगा। अब अगले ही दिन सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद बच्ची का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और वो बच्ची जल्दी ही ठीक हो जाती है। इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन ऑफिस से आने के बाद दीपक अपने बेडरूम में बैठा था। अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। वो दर्द इतना तेज़ था कि दीपक बेहोश हो गया और जब उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। काफ़ी बार पूछने पर डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी एक किडनी ख़राब हो चुकी है, उसे किडनी बदलनी पड़ेगी। उसकी फैमिली में कोई भी किडनी डोनेट करने के लिए फिट नहीं था और बाहर से भी कोई डोनर मिल नहीं रहा था। इस बीच दीपक के ड्राइवर को ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी किडनी सर जी को डोनेट कर दूं। उसने सारे टेस्ट कराए और गौरतलब वो बिल्कुल फिट था। फिर और क्या, आगे का काम शुरू हुआ और दीपक को उसकी दूसरी किडनी मिल गई। जी हाँ दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए कि हमारी एक अच्छी सोच, हमारे द्वारा किया गया एक अच्छा काम ज़रूरत पड़ने पर हमें अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो अच्छे काम करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और इसे एक प्यारा सा लाइक करते हैं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और जी हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वेल, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।